Hello dosto, welcome to MS classes. In this video, we'll be discussing 3 months strategy to clear JKS prelims examination. As you know, today is 31st of August and the examination is on 30th of November. So technically there are 90 days left. So we have to do it very fast, we have to do it very scientifically and logically in order to clear this examination. In this video, we'll be discussing unofficial cutoff of 2024. We'll be seeing number of questions asked from different subjects in 2021, 22, 23 and 24. On both this, we'll be setting up priority list of the subjects. And then also, हम लेके आएंगे, we'll be discussing what are the different books to be referred to. Okay. Firstly देखते हैं what was the unofficial cutoff. This cutoff is based on the students जिन्होंने लास्ट वाले दिन जिनको मेंस का एडमिट कार्ड मिला था, they were allowed to sit in the examination. उनकी recommendations थी जो उन्होंने बताया हमें, तो based on that जनरल का cutoff which was around 62 plus minus 4. अगर हम बात करें अराउंड 62 से 64 के बीच में था. Whereas ST1 का जो cutoff था which was around 48 से 50 के बीच में था. This is unofficial. I do not say कि यही होगा, but it was in between क्योंकि multiple students थे, उन्होंने अलग अलग बताया तो हमने एक रेंज बना दी. ST2 का कट ऑफ which was around 62, 61 और 62 इतना ही कट ऑफ था. For OBC and ALC we do not have much information. So 62 से 64 ये अगर आप देखेंगे, जब हमने वीडियो किया था, जब हमने एनालिसिस किया था एग्ज़ाम के दूसरे दिन, तो हमने बोला था 58 प्लस 4 प्लस माइनस 4 इतना हमने कट ऑफ दिया था ओपन का. सो विच इज़ अगेन इन बिटवीन दिस. सो लेट्स सी व्हाट आर दिस सब्जेक्ट्स बीइंग आस्क्ड. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे, तो ये सब्जेक्ट्स हैं. वी हैव पॉलिटी, वी हैव ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, वी हैव मैपिंग ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया. हिस्ट्री की बात करें तो वी हैव एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न प्लस आर्ट एंड कल्चर. Then we have a subject called as economy, we have science and technology, we have environment. ये technically कुछ subjects हैं जो कि आपको करने होंगे. Now let's see what are the number of questions asked in different years. Let's see. So this is the number of questions being asked in different years. देखिए अगर पॉलिटी की बात करें 14 से 14, then 17. So अगर हम बात करें 15 इसका एवरेज था. 30 and 17. सो जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट में क्वेश्चंस कम हुए हैं, बट स्टिल अगर एवरेज लेके चलें तो विच इज़ बिटवीन अराउंड, अगर हम बात करें 25 लेके चलते हैं. ओके. देन हिस्ट्री की बात करें 16 से 22 हो गए 2023 में, एंड 14 अगर हम एवरेज अगर लेके चलते हैं तो इट इज़ अराउंड 16 ही लेके चलते हैं, 16 से 17. इकोनॉमी की बात करें तो नंबर हैज़ डिक्रीज बट डज नॉट मीन कि वापस इंक्रीज नहीं होगा. सो अगर हम बात करें तो 10 इसका लेके चलते हैं एवरेज. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टेक्निकली साइंस मैक्सिमम पूछा जाता है. इस साल का हमें नहीं पता, बट आज तक साइंस को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हम यूपीएससी में बेसिकली पढ़ते हैं. साइंस के जनरल क्वेश्चन आते हैं. सो 18 थे 2022 में, 23 में 15 और 8. सो इसका भी हम 10 लेके चलते हैं. जम्मू एंड कश्मीर विच वॉज नॉट आस्क्ड इन 2022, 23 बट 24 में 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस हैं. करंट अफेयर ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल, बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल. 2 क्वेश्चन थे 2022 में, 2023 में 4 क्वेश्चन और 2024 में 20 क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसका नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है. बट इसी वजह से ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है. अब प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं इसकी तरफ ज़्यादा जो है इसकी तरफ ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस देंगे एग्जामिनेशन के टाइम, एक प्रिपरेशन के टाइम में. बट वी डू नॉट नो, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, एंड वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सोर्स जहाँ से पूछा जाएगा. सो अगर हम बात करें तो अगर मेन सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे पास पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो यहाँ से देखें अगर हम तो पिछले 3 सालों में एवरेज क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 40, 56 एंड 60
6 क्वेश्चंस ऑन एवरेज पिछले 3 साल में यहाँ से पूछे गए हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इस साल का अगर हम ओपन का 2062 लेके चलते हैं, पिछले साल विच वॉज अराउंड आई थिंक आई डू नॉट रिमेंबर विच वॉज अराउंड 50 आई थिंक ओपन का कट ऑफ था, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट कट ऑफ इतना ही रहता है, 60 से 65 के बीच में ही रहता है। सो कट ऑफ अगर हम देखें तो हमें 66 ऑन एवरेज क्वेश्चंस जो है, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे लिए 60 मार्क्स लेना या 70 मार्क्स लेना इज़ नॉट अ बिग टास्क। बट प्रॉब्लम ये है कि हम क्योंकि करंट अफेयर की तरफ ज़्यादा जोर डालते हैं कि हम सोचते हैं कि यहाँ से अगर हमारा नहीं हो तो हम बाहर हो जाएंगे, उस वजह से हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। सो the key to success here in JKS prelims is focus on your core subjects. जब कोर सब्जेक्ट्स पे आपका फोकस होगा यू विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे करंट अफेयर के सोर्सेज आपको नहीं पता, बट यहाँ पे आपके सोर्सेज जो है यू नो द बुक्स। तो यहाँ पे बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज हायर एज कंपेयर टू, इट डज नॉट मीन कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा तो नहीं आपको होगा, बट चांसेस आर वेरी लेस। बट यहाँ पे अगर आपने अच्छे से तैयारी किया यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इजिली। So based on the above stats and cost benefit ratio, the focus should be on these subjects. Current affairs को इसीलिए मैंने लास्ट पर रखे because it is unreliable, unpredictable. Increase भी हो सकता है, decrease भी हो सकता है. So which means we have to focus on the core subjects. Core subjects are very important to clear this. वो स्टूडेंट्स जो कि इसकी तरफ ज़्यादा जोर डालते हैं, they are not able to focus on this and ultimately they are out of the list. So books, what are the books to be referred to? Polity, Lakshmikant is the Bible, along the PYQs plus current affair आप करेंगे साथ में। Geography की अगर बात करें तो NCERT for physical, world physical geography, Indian physical geography, human geography, इन सब के लिए NCERTs are very important. Mapping के लिए बात करें तो we have world mapping playlist in our YouTube. तो आप देखेंगे ज्योग्राफी वर्ल्ड मैपिंग की प्लेलिस्ट अलग से बनी है जिसमें हमने नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया किया है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो विल बी डूइंग अदर कॉन्टिनेंट्स एज वेल। प्लस करंट अफेयर हर एक मंथली मैगजीन के में होता है ज्योग्राफी के करंट अफेयर। हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट मेडिवल के लिए एनसीईआरटीज के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। अगर आपको कोई नोट्स मिल जाते हैं जहाँ से आप अच्छे से समझ पाएँ तो आप वहाँ से कर सकते हैं। वैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, और अगर आपने खुद के नोट्स बनाए तो दे आर सफिशिएंट, उन्हीं को रिवाइज करें। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम प्लस एनसीईआरटीज, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने दोनों का जो समरी डाली हुई है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, विल बी एबल टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम देयर। इकोनॉमी की बात करें, एनसीईआरटीज प्लस करंट अफेयर जो आप टॉपिक कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप बजट कर रहे हैं तो यू हैव टू डू करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बजट, तो ऐसे आपके करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्निकली साइंस, जनरल साइंस पूछी जाती है, सो ल्यूसेंट प्लस करंट अफेयर कहाँ से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, सो ल्यूसेंट कर सकते हैं, बट वी डू नॉट नो कहाँ से पूछे जाएंगे, दैट अगेन अनप्रेडिक्टेबल। ऑन इन्वायरमेंट, शंकर आईएएस की किताब या फिर पीएमएफ आईएएस की किताब प्लस करंट अफेयर आप कर लें। अगेन करंट अफेयर्स या तो आप पीटी 365 आ गई है ना विजन की, या फिर एनी अदर सोर्स, अगर मंथली भी आप कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, करंट अफेयर्स भी कर सकते हैं, बट आपको जो फॉर एग्जांपल आप सब्जेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी कर रहे हैं, तो आप तब मंथली करंट अफेयर के जितने भी फॉर एग्जांपल जून टू जून जो है आप क्या करें, मंथली करंट अफेयर्स की सिर्फ इकोनॉमी करेंगे, तभी जाके आपका आराम से हो जाएगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि कैसे हमें पॉलिटी को कैसे करना है, करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है पॉलिटी की जो हमारे बेसिक किताब के साथ। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे जितने भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जितने भी लिंक्स हैं दैट विल बी इन दी डिस्क्रिप्शन। ज्वाइन दी टेलीग्राम, वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।